क्या आप भी इस साल अपनी फैमिली के साथ अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर विदेशों में विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप ऐसा कुछ भी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अगले महीने से अधिक खर्च करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बजट 2023 के अंदर टीसीएस को फॉरेन रेमिटेंस पर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के माध्यम से बढ़ा दिया गया। टीसीएस को 5% से अब 20% तक बढ़ा दिया गया, कुछ मामलों को छोड़कर। अगर आपको फॉरेन रेमिटेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो बता दें कि आसान शब्दों में फॉरेन रेमिटेंस उस पैसों को कहते हैं जो आप विदेश से भारत में भेजते हैं। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि विभिन्न विदेशों से आने वाले पैसों पर 20% की बढ़ोतरी से कैश फ्लो में वृद्धि होगी। ये आपके बजट पर काफी असर डालने वाला है, इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि किस लेन देन पर कितना टीसीएस लगाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2004 में एलआरएस की शुरुआत की थी ताकि भारतीयों को इन्वेस्ट या खर्च करने के लिए दूसरे देशों में आसानी से पैसे भेजने की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में $2.5 लाख तक भेज सकता है। कोई व्यक्ति यात्रा, व्यवसायिक यात्राएं, रोजगार के लिए विदेश जाना, चिकित्सा उद्देश्य, शिक्षा, उपहार या दान, प्रवास, करीबी रिश्तेदारों के रखरखाव और किसी भी अन्य चालू खाता लेन देन जैसे खर्चों के लिए विदेश में धन भेज सकता है। मेडिकल और एजुकेशन को छोड़कर एलआरएस के माध्यम से किए गए सभी विदेशी लेन देन जैसे कि बैंक खाता ट्रांसफर, विदेशी मुद्रा कार्ड लोन, इन सब पर 1 जुलाई 2023 से 20% तक टीसीएस लगाएगा। एलआरएस के तहत एजुकेशन से जुड़ा भुगतान अगर 7 लाख रुपए से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन यही भुगतान अगर लोन के माध्यम से 7 लाख रुपए से अधिक है तो उस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80E के तहत 0.5% टीसीएस लगेगा। इसी तरह से अगर एजुकेशन के लिए 7 लाख रुपए से अधिक लोन के माध्यम से भुगतान नहीं किया गया तो उस पर 5% का टीसीएस लगाया जाएगा। एक जुलाई 2023 से यदि मेडिकल ट्रीटमेंट की सीमा 7 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो चिकित्सा उपचार के लिए किसी भी बाहरी विदेशी मुद्रा में भुगतान पर 5% टीसीएस लगेगा। ध्यान रखें कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी लेटेस्ट प्रेस सर्कुलर के अनुसार यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा उपचार से संबंधित अनप्लान्ड खर्चों के लिए किसी भी विदेशी भुगतान पर 7 लाख से अधिक खर्च होता है तो उस पर भी सेम टैक्स लागू रेशियो किया जाएगा। एक बार फिर से बता दें कि बजट 2023 में विदेशी निवेश के लिए 7 लाख रुपए की मौजूदा सीमा को हटा दिया गया। विदेशी निवेश के लिए 1 जुलाई 2023 से 20% का टीसीएस लगाया जाएगा। इसीलिए विदेशी स्टॉक या म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो करेंसी या संपत्ति में किसी भी निवेश पर 20% की एग्जामाइन दर पर टीसीएस आकर्षित होगा। हालांकि यदि आप घरेलू म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश कर रहे हैं जिनका विदेशी शेयरों में निवेश है तो ऐसा नहीं होगा। 30 जून 2023 तक बाहरी विदेशी मुद्रा में भुगतान पर टीसीएस केवल तभी लागू होता है जब राशि पर फाइनेंशियल ईयर 7 लाख रुपए की सीमा को पार कर जाती है। 1 जुलाई 2023 से रिश्तेदारों को विदेश में गिफ्ट या पैसे भेजने पर बिना किसी सीमा के 20% का टीसीएस लगाया जाएगा। आसान शब्दों में समझें तो नए नियम के तहत अगर आप अपने रिश्तेदारों को मिनिमम किसी राशि का कोई भी गिफ्ट या भुगतान कर रहे हैं तो उस पर 20% टीसीएस लगेगा। तो अगले महीने से टीसीएस को ऊंची दर पर भुगतान करने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप विदेश में बिजनेस ट्रिप या यात्रा पर जा रहे हैं जहां आपका खर्च आपका एम्प्लॉयर उठाता है तो आपको कोई टीसीएस नहीं देना होगा। इसे स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि जब किसी कर्मचारी को उसकी कंपनी द्वारा विदेश यात्रा पर कंपनी के काम से भेजा जाता है और उसका खर्च एम्प्लॉयर खुद उठाता है, लेकिन यात्रा खत्म होने के बाद कंपनी उसके खर्च की भरपाई करती है तो ऐसे खर्चों को एलआरएस के बाहर बिना किसी लिमिट या सीमा के खर्च करेंट अकाउंट लेन देन के रूप में माना जाता है। बता दें टीसीएस उन्हें नहीं देना पड़ेगा जो व्यक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दूतावास, उच्चायोग, विरासत आयोग, वाणिज्य दूतावास, विदेशी राज्य का व्यापार प्रतिनिधित्व, स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति है।
आयकर अधिनियम 1961 के तहत ये तब भी लागू नहीं होगा यदि भुगतानकर्ता टीडीएस के लिए उत्तरदायी है और उसने टीडीएस का भुगतान कर दिया, और जो एडवांस टैक्स पे करते हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें News 18 हिंदी ओरिजिनल।